अच्छा जी, मैंने क्या किया, अभी डेटाबेस में एक पासवर्ड का फील्ड एंट्री किया है, उसको मैंने इंसर्ट के क्यूरी में भी डाल दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक और मैं डाल रहा हूँ फील्ड, दैट इज पासवर्ड। पासवर्ड डाला, उसका टाइप भी क्या होगी, क्या पासवर्ड। आईडी क्या होगी, TXT पासवर्ड। बाकी रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। ठीक है, मैं वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे, इसका जो सर्वर साइड पेज है, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ इसे गेट करनी पड़ेगी, वो क्या है जी, एम्प्लॉई। पासवर्ड इक्वल टू TXT पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट रे। सही हो गया। ये पासवर्ड आ क्यों नहीं रहा, तो मैंने ओ में लिख दिया, ई में डिफाइन किया होगा यार, नहीं किया। पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड, क्लियर। और यहाँ पे चलो भाई, अच्छा जी, मैं डेटाबेस को रिमूव करता हूँ। ठीक जी, वॉश हो गया। नए सिरे से एंट्री करता हूँ मैं एक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा ये वाला, सेशन वाला, ये वो से देखें अब। ठीक है जी, मैं एंट्री कर रहा हूँ अपनी। ठीक है जी, पासवर्ड दिया मैंने 123। अच्छा जी, एरर आ गया जी, क्योंकि नीचे नहीं ऐड करवाया हुआ। ठीक है, सक्सेस हो गया, पासवर्ड एंट्री होगी। ये देखिए पासवर्ड भी आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड, ये हो गया, आप समझ लो कि यूज़र रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, अब वो चाहता है कि यार मैं थोड़ा सा लॉग इन होके, मैं प्रोसेस होता है, लाइक ये जो जॉन स्मिथ लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। पहले ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ हाइड होनी चाहिए। फिर जब वो लॉग इन करेगा तो ये क्या होगा, ये पॉपुलेट होना चाहिए, जॉन स्मिथ की जगह मेरा नाम जो मैंने लिखा हुआ है इमरान, वो नजर आए। ठीक है, ये सारा सारा बॉक्स नजर बाद में आए मुझे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं प्रोसेस अभी बताया था ये वाला, कि मैंने अभी देखें डिव डाला था, तो कैसे किया था इसको, मैंने हाइड कैसे किया था, कैसे की थी विजिबल फॉल्स। उसको पहले सर्वर साइड कंट्रोल बनाना है, भूल जाते हो आप, सर्वर साइड कंट्रोल बना के तभी उसकी विजिबिलिटी ट्रू और फॉल्स करनी चाहिए। ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ, ये अब ये जो सा बार पड़ी हुई है, जो हेडर आ रहा है, ये कहाँ पड़ा हुआ है, मास्टर पेज पे। अच्छा जी, मास्टर पेज पे गया। ये है जॉन, ये लिखा हुआ है इसका नाम। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नेविगेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हाइड होगा। पहले ड्रॉप डाउन, एक ये ड्रॉप डाउन है। ठीक है, उसके बाद एक ये ड्रॉप डाउन है। ये जो एल आई, ये ड्रॉप डाउन में नजर आ गई, क्योंकि इसके अंदर जॉन स्मिथ नाम लिखा हुआ है। ठीक है जी।
मैं क्या करूँगा, इस पूरा के पूरे एल आई को क्या करूँगा, आईडी दूंगा, दैट इज एल आई, आप कह लें जी प्रोफाइल, उसको कह लें सेटिंग, रन एट सर्वर, और विजिबल क्या करूँगा इसको, फॉल्स। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरा नाम नजर आना चाहिए जॉन स्मिथ की जगह, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना मैं लेबल क्रिएट करूँगा जी, सर्वर साइड लेबल आईडी एल बी एल नेम, यूजर नेम कर लेते हैं, और रन एट सर्वर। क्लियर यहाँ तक मसला, और उसको बंद करना है, ठीक है। अब रिफ्रेश करके देखते हैं। क्लियर, मूव चलेगी चीज़। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक यहाँ पे लॉगिन का फॉर्म चाहिए, वहाँ पे मैं लॉगिन जाऊँ, उधर दो फील्ड्स हों, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, वो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा जल्दी से। ऐड एम्प्लॉई, इस ऐड एम्प्लॉई के नीचे ही मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन, एक पेज बनाना पड़ेगा मुझे, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, डेट इज मैं लिख देता हूँ एफ आर एम लॉगिन। लॉगिन का बन गया। इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ेंगी, किधर गया इसका पेज, ये है। इसमें से मैं यहाँ से इसका डिप रैपर सारा कॉपी कर लूँगा, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो ले लूँगा, बाकी मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है जी, बटन की रिक्वायर्ड है, पासवर्ड रिक्वायर्ड है, डेट इज लॉगिन, लॉगिन फॉर्म, नेम तो नहीं चाहिए हमें, नेम उड़ा दिया मैंने, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और एड्रेस भी नहीं चाहिए, सैलरी भी नहीं चाहिए। बटन चाहिए था, वो हमें ले लिया, अब ये क्यों दे रहा है। टी एक्स टी ई मेल एंड टी एक्स टी पासवर्ड। अच्छा जी बी टी एन, ये बी टी एन को क्या कर दूंगा, बी टी एन का नाम मैंने चेंज कर दिया, लॉगिन कर दिया। इसका टेक्स्ट भी क्या कर दूंगा मैं, लॉगिन, और अब इसका मेथड नया क्रिएट करूंगा, मेथड नया क्रिएट हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया चीज़ें सारी, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे लॉगिन करा है, लॉगिन करने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए, और ये किसको मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय को कर रहा हूँ ना, तो मुझे किसकी क्लास जरूरत पड़ेगी, क्या चीज़, ई एम्प्लॉय करने की जरूरत है मुझे। ओ एम्प्लॉय की जरूरत है सिर्फ, करेंगे ना, सारी बात है। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर से इंक्लूड करवाता हूँ, यूजिंग डेल डॉट एंटिटीज, यूजिंग डेल डॉट ऑपरेशंस। देन मैंने क्या करना है, ई एम्प्लॉय, ओ एम्प्लॉय, भाई मैं आपके लिए खबर हूँ अलीम साहब, मुझे 7-8 साल एक्सपीरियंस है, मुझे कोई फायदा नहीं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ कोडिंग। अच्छा मैंने अब सेट करना है जी एम्प्लॉय को, उसका क्या क्या चीज़ हम ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, टी एक्स टी ई मेल डॉट वैल्यू डॉट प्रिम, एम्प्लॉय डॉट पासवर्ड, टी एक्स टी पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट प्रिम। ठीक है, दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमें। अच्छा अब मैंने मेथड बनाना है, एक मेथड बनाना है अथेंटिकेट का, जो कि हमारे पास एम्प्लॉय ऑपरेशंस के अंदर नहीं पड़ा हुआ, वो हमें नया से क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इधर नहीं बना ना, सिर्फ हमने तो गेट सारे गेट किए हुए हैं और अपडेट किया और डिलीट किया हुआ है। यहाँ पे अब इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको मैं कर लेता हूँ अथेंटिकेट, इसका नाम दे देता हूँ। इसके अंदर क्या पास होगा, पूरा एम्प्लॉय का वो मैं आपने बनाया ऑब्जेक्ट वो पास होगा, ई एम पी, और रिटर्न क्या होगा, डेटा टेबल आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक हो गया।
अच्छा अब क्या करना है, यहाँ पे करूंगा जी वेयर का क्लॉज लगेगा, वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। अब क्या चीज़ें रहेगी, पैरामीटर्स ऐड करने, कैसे ऐड करूं? कभी नहीं किए। सीएमडी तो लिखे नहीं, ये लो सीएमडी, सीएमडी तो है ही नहीं यहाँ पे, पैरामीटर लिखूं यहाँ पे, क्वेश्चन लेस है। अच्छा डी ए लिख दिया। नहीं किया हो तो पता लगे ना, टी ए डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, मिल गया। ईमेल, अच्छा जी, उसके बाद एसक्यूएल डीबी टाइप। अभी वो शुएब कह रहा था हम पढ़ क्या रहे हैं बार बार एक ही चीज़, तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं बार बार एक ही चीज़। ईमेल है तो ई एम पी डॉट ईमेल, ठीक है जी, एक पैरामीटर ऐड हो गया। दूसरा पैरामीटर ऐड करना, डेट इज पासवर्ड। ये पासवर्ड, ठीक है जी। क्यूरी गलत है सही है अभी तक, क्लियर है? यहाँ से वो उसका देखेगा यूजर ने पासवर्ड, अगर ठीक है तो भेजेगा, नहीं भेजेगा तो उसके जो डाटा टेबल के अंदर 0 रोज जाएंगी, अगर नहीं है कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ। तो हम क्या लॉगिन फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, डाटा टेबल को गेट करना है वहां से, डाटा टेबल, इसकी नेम स्पेस एंटर करेंगे, डाटा dt इक्वल टू ई एम्प्ली ऑपरेशंस डॉट ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट के अंदर क्या जा रहा है, एम्प्लॉय जा रहा है पूरा ये, ठीक है जी। अब मैंने चेक करना है इफ dt डॉट रोज डॉट काउंट, यानी बात है एक रोज, एक रो क्या कहलाती है, एक रो टेबल की रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर रिकॉर्ड इसका मतलब है उसी काउंट को गिन रहा है उस रोज को, अगर उसका काउंट ज्यादा है, एक पड़े हुए या एक से ज्यादा है, इसका मतलब है क्या, उसमें डाटा मौजूद है। तो क्या करूं, इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ये लॉजिक बनेगी। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, ये यूजर क्या है, ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मैच नहीं किया पासवर्ड तो क्या होगा, 0 बोलो वहां से रिटर्न करेगा, तो क्या आएगा, एल्स पार्ट आएगा, ठीक है। मैं मैसेज मैंने मुझे पढ़ा हुआ था इस पेज पे, वही यूज करता हूँ। ये मैसेज क्या था, सक्सेस वाला, यहाँ मैं क्या कर दूंगा, एरर, डेंजर कर लें इसको, डेंजर है नोट एरर, अलर्ट अंडरस्कोर डेंजर, इसको यहीं में दे देता हूँ, फेल्ड। ठीक क्लियर। यहाँ पे आएगा तो क्या यहाँ पे आएगा तो मैं इसको भेजूंगा जी डैशबोर्ड पे, रिडायरेक्ट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है जी। डैशबोर्ड का नाम क्या रखा हुआ मैंने, डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट पेज है, सही है। और अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा जी, div सक्सेस डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मैंने उसका आईडी चेंज है कि आप चेंज कर सकते हैं उसको, एरर कर सकते हैं, div एरर डॉट विजिबल ट्रू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलें चलाएं, आप चेक करें इसको। मास्टर पेज पहले मैं इसका लॉगिन दिया हुआ है, इसका नाम इसको दे देते हैं फॉर्म लॉगिन, ठीक है। डैशबोर्ड हो गया, मैंने एक दफ़ा ऐड किया हुआ है बंदा, तो मैं लॉगिन के फॉर्म पे जाता हूँ, ये आपके पास ईमेल आई हुई है, ईमेल मैंने क्या रखा हुआ था, imran.gmail, ठीक है। पहले मैं देता हूँ गलत, क्या होना चाहिए, एरर, एरर होना चाहिए ना, फिर ठीक है जी। अब मैं करता हूँ जी imran.gmail, पासवर्ड 123 था एंड लॉगिन, डिफॉल्ट पेज, ठीक है। अभी हमारे पास क्या चीज़ मिस है, अभी एक तो ये जहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रही,
कि जी वो लेबल पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़र लॉग इन हुआ है एक दफ़ा। ठीक हो गया, एक तो वो चीज़ है, वो चीज़ मिस है, वो हम कहाँ से सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे ताकि वो सारे पेजेस पे एक्सेस हो मुझे, उसका नाम सेशन क्रिएट करेंगे। हाँ एक और बात, मास्टर पता नहीं अलग ही दुनिया स्टार्ट हुई हुई इधर। अच्छा जब लॉगिन होगा, इसका मतलब सक्सेस हो गया, इसमें कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, इस इफ के अंदर आएगा। जब इस इफ के अंदर आएगा तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेशन क्रिएट करना है, दैट इज सेशन। इसमें क्या है, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो ले लें। फॉर एग्जाम्पल सेशन में आप उसका नेम ले लें जी, नेम, मैंने उसका नेम लेना है। अब कैसे लूँ, अब जारी बात है, एक पासवर्ड और जब नेम मिलता है, ईमेल मिलेगी तो एक यूनिक रिकॉर्ड आएगा। ये तो मल्टीपल रिकॉर्ड तो नहीं आपके पास आएगा, मल्टीपल आएगा, एक ही रिकॉर्ड आएगा ना। तो मुझे यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं फॉर ईच लूप लगाऊं, पूरा उसमें से फैच करूं डाटा और सब कुछ हो। मुझे क्या करना है, एक लाइन लिखाने की जरूरत है। क्या लिखूंगा, डी टी, क्योंकि डाटा टेबल के अंदर आया ना रिकॉर्ड, ये डी टी ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर ही आया, नहीं आया इसके अंदर, इसके अंदर आया। अब मैं डी टी डॉट रोज करूंगा, ठीक है जी, रोज सारी उठाओ। कौन सी रोज, पहली रो जीरो, ठीक है। उस जीरो रो में से किसको उठाओ, नेम को, सिंपल, ये लो जी। समझ आया इस स्टेप के, नहीं आया अभी भी, क्लियर होगा ना बात। ये सिर्फ आपने एक सेशन अभी मैंने एक किया, आगे जाके आपको मल्टीपल यूज हो सकता है, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का पूरा ऑब्जेक्ट भी जा सकता है सेशन के अंदर, ये नहीं कि सिर्फ वेरिएबल ही जा सकते। ठीक है, क्लियर है बात, इस बात कोई मसला मसाइल नहीं। अच्छा मैंने सेशन क्रिएट कर दिया। अब क्या करना है कि जब वो पेज हर पेज पे जाएगा तो वो कहाँ पे चेक लगाना है हमने कि ये सेशन में मौजूद है या नहीं मौजूद, किस मेथड में जाके लिखेंगे कि बंदा ऑथेंटिकेट है या नहीं। हर पेज पे तो जाएंगे लेकिन किस मेथड में लिखेंगे, पेज लोड पे लिखेंगे। यानी बात मैंने यही कह रहा हूँ कि पेज जब पेज रिफ्रेश होगा तो कौन सा मैसेज चलेगा, पेज लोड। तो देखें एक यहाँ पर टेक्निकल बात है, एक तो हमारा काम है कि हम हर पेज पे जाके चेक करें, और एक काम ये है कि हम मास्टर पेज सबका पेरेंट है, उसने चलने ही चलना है हर दफा, जो भी पेज चलेगा मास्टर पेज चलेगा चलेगा। तो अच्छी बात, अच्छा अप्रोच ये है कि आप वो वाला जो मेथड आप हर पेज पे लगाओगे वो आप मास्टर के पेज लोड पे लगा दो, तो आपके लिए सारे पेजेस पे वो इंटीग्रेट हो जाएगा। आज कौन सी देख रहे मूवी, तो सिस्टम पे उधर बैठे हो, तो क्या है, मैं तो इधर करवा रहा हूँ काम, वो शेयर हो रही है स्क्रीन वहां पे, फिर क्या हो रहा है वहां पे। अच्छा जी मैंने पेज लोड पे आ गया मास्टर के, ये मास्टर है, नहीं ये मास्टर नहीं, ये फॉर्म लॉगिन है, तो मास्टर पे जाता हूँ, ये मास्टर पेज है, ठीक है। इसको व्यू कोड किया मैंने, ये व्यू कोड आ गया इसका, और इसका जी पेज लोड पड़ा हुआ है मेरे पास ये, डेट इज। अब मैं ये क्या करूंगा, सेशन मैंने क्रिएट कर दिया होगा, जब लॉगिन होगा तो मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा इफ सेशन, सेशन का मैंने की क्या रखी हुई है, नेम इक्वल इक्वल टू, अगर नल है, अगर नल है तो क्या करे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दे किस पेज पे, लॉगिन पेज, एफ आर एम लॉगिन डॉट ए एस पी एक्स, क्लियर। और एल्स में क्या करे, एल्स में जो मैंने डिव जो एल आई था, एल आई लिस्ट सेटिंग डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, और मैंने एक लेबल बनाया हुआ था, दैट इज लेबल यूजर नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या होगा, सेशन नेम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी हमारा इसने काम किया या नहीं किया। अच्छा मेरा, मैं चाहता हूँ यार हमेशा डैशबोर्ड पेज लोड हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेट एज अ डिफॉल्ट पेज कर दूंगा इसको, किधर लिखा हुआ है, हाँ ये, तो क्या होगा,
ये हमने चेक गलत लगा दिया। ठीक है, वो पता क्यों मसला कर रहा था, वो ऐसे ही कर रहा था क्योंकि जब पेज लोड हमने मास्टर पे लगाया हुआ है, ठीक है, जब मास्टर का पेज लोड स्टार्ट होता है वो चेक करता है सेशन नल है, कहता है हाँ जी सेशन नल है, तो क्या करेगा वो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देगा फॉर्म लॉगिन पे। फॉर्म लॉगिन फिर चाइल्ड किसका है, मास्टर का ही है। जब वो पेज लोड होगा दोबारा इस पे आ जाएगा, जब इस पे आएगा तो वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है, रिकर्सिव कॉल होती जा रही है, तो वो जो सर्वर है वो बंद हो जाता है, बैठ जाता है वो। ठीक है, इसकी लॉजिक हम अभी रहने देते हैं क्योंकि हम इसकी बेस पे चल रहे हैं। जो आपका साइड पे जो आएगा ना वो सेशन आ रहा है उसकी बेस पे हम चेक करेंगे लॉग आउट है या नहीं लॉग आउट। तो हम अब मैं लॉगिन के पेज पे जा रहा हूँ, दैट इज 1 2 3, ये देखें जी आ गया, सही हो गया। ये आपका सेशन मेंटेन हुआ है, आप हर पे भी जाओ, फॉर एग्जाम्पल ऐड अप्लाई में जाते हो तब भी आप इमरान शो हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये सेशन ही की वजह से आपको शो हो रहा है, वैसे आपको शो नहीं हो सकता ये चीज़। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब क्या रह गया, हमने लॉगिन कर लिया तो क्या चीज़ दूसरी क्या होती है, लॉग आउट। ठीक है, तो लॉग आउट के लिए हम कोड करते हैं यहाँ पे, मास्टर पेज के अंदर ही पड़ा हुआ है वो। और किधर है जी वो, ऐड एम्प्लॉई लॉगिन, ये लॉग। ठीक है, ये लॉग आउट वाला पेज है, इसको मैं रेफरेंस देता हूँ किसका जी, फॉर्म लॉग आउट, वो बनाना पड़ेगा अभी मुझे, डॉट ASPX। इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं। अब इसको जो सा मैं अभी ये बनाऊंगा ये फॉर्म, इसको मैं फॉर्म पे मास्टर पेज करूँ कि ना करूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, कौन कह रहा है नहीं करना, ये कह रहा नहीं करना चाहिए, अब बताओ वजह। मैं कह रहा हूँ लॉगआउट का पेज बना रहा हूँ मैं अभी, लॉगआउट जहाँ पे जाके वो लॉगआउट करेगा और बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ लॉगआउट को मैं एज अ मास्टर पेज बनाऊँ कि ना बनाऊँ, मतलब उसको मास्टर पेज के साथ करूँ इंक्लूड, बनाए, उसका भी इंटरफेस होता है लॉगआउट पेज का। देखो ऐसे मैं बताता हूँ आपको, एक तो जरूरी नहीं होता है कि किसी वेबसाइट की पॉलिसी होती है कि वो बताता है जी थैंक यू फॉर यूजिंग माय वेबसाइट, ठीक है, और एक होता है नहीं होता जी सीधा सीधा लॉग आउट करेगा, जो चीज़ें उसको हाइड करवाने वाली वो हाइड हो जाएंगी और दोबारा पहले पेज पे होम पेज पे आ जाएगा। ठीक है जी, हम वो करना चाह रहे हैं, सिंपल फॉर्म बनाते हैं दैट इज कॉल्ड लॉग आउट। ठीक है, इसको मैं पेज पे कुछ नहीं करूंगा मैं, इसका मैं सर्वर साइड कोड खोलूंगा, इसका जो पेज लोड है जरी बात है पेज आएगा रिडायरेक्ट होगा पेज लोड चलेगा, तो इसके अंदर लिख दूंगा सेशन डॉट अबंडन, सेशन डॉट क्लियर, बस, नथिंग एल्स। 2 लाइन लिखनी है आपने, सेशन आपका पूरी जितनी वेबसाइट के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां से जब क्लियर कर ले तो कहाँ जाए, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट हो जाए डिफॉल्ट पेज पे, ऐसे ही है ना। चलो जी ये मैंने कर दिया, आप देखते हैं जी। मैं दोबारा से मास्टर को वो देख लूँ कि मैंने नाम सही दिया लॉगआउट का, ठीक दिया। ठीक है जी आगे, अब मैंने क्या करना है, लॉग इन करना है। ठीक है जी, लॉग इन कर लिया, देन मैं ऐड एम्प्लॉई के पेज पे जाके इसको लॉग आउट करते हैं, वो तो लॉग आउट हो गया।
ठीक है, वो खुद ब खुद खत्म हो गया, जारी बात है, वो चीज़ नहीं मिल रही तो उसने उसको विजिबल फॉल्स कर दिया। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ आई, सेशन की समझ आई कि सेशन यूज़ क्यों होते हैं, इसलिए यूज़ होते हैं सेशन। आप मेंटेन रखना पड़ता है हर जगह जहाँ पे लॉग आउट नहीं है, वो उसको कुछ पेजेस हाइड होते हैं, लाइक हम ऐसा करें, किसी हम शॉपिंग का कर लेते हैं, शॉप करते हैं जी, आप ऐड टू कार्ट करते जाते हैं, जब वो बारी आती है चेकआउट की, चेकआउट करना है उसने, जब वो चेकआउट पे जाता है तो कहता है भाई आप पहले रजिस्टर्ड हो, अगर रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन हो, करते हैं ना, ऐसे स्टेप होता है कि कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं कि रजिस्टर्ड और लॉगिन के बगैर नहीं कर सकते आप। इसी तरह आप अपनी वेबसाइट के अंदर देखें यार कौन से ब्लॉक्स ऐसे हैं कि इसको बगैर हमने दिखाना है, और कौन से ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जो ऑथेंटिकेट के बाद दिखाना है। ठीक है, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात? अब ये सेशन वाला समझ आ गया। इसी तरह कुकीज भी आप कर सकते हो सेटअप, आपकी मर्जी है, आप अगर आपकी वेबसाइट के अंदर रिक्वायर्ड है कुकीज तो आप कुकी कर लो, सेशन है सेशन कर लो। ठीक है, क्लियर? कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। मैं अभी तो ये सब कुछ कराने के लिए बैठा हूँ, मैं तो फ्लो बताना है, ये तो आप लोग नेट से सर्च करो कैसे करना है उस चीज़ को। कोड होगा जारी बात, उसका ईमेल का पीछे कोड लगाना पड़ेगा, जब वो करेगा वो नेट पे पड़ा हुआ है, हाउ टू यूज़ द ईमेल इन ASP.NET, वो आपको उठा के लगा लें, फिर वो आपको ईमेल जनरेट करेगा, उस जनरेट ईमेल के अंदर आप उसको अपना दे दें, पाथ दे दें, जिस जाना है फाइल पे, वो तो चला जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब क्या करना है, हमारे पास ये ऐड, और ऐड भी हो गया है, लॉगिन भी हो गया है, लॉगआउट भी हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद हमने सारे एम्प्लॉयज़ को शो करवाना है, ठीक है। अब वो शो वाला जो हम चीज़ें करवाना चाह रहे हैं वो मैं कहता हूँ एडमिन को नजर आए, सिर्फ यूजर को नजर ना आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिंक है फॉर्म्स को, इसको मैं चेंज करूंगा, डेट इज शो एम्प्लॉय। अब जब शो एम्प्लॉय है वो जब एडमिन लॉगिन होकर आएगा तो उसको ही नजर आएगा कि ये कौन सा मतलब इसी वाला लिंक नजर आना चाहिए। अगर एम्प्लॉय लॉगिन होगा तब वो लिंक नजर नहीं आना चाहिए, एम्प्लॉय ये विदाउट कोई भी आ रहा है। ये मैं इस फॉर्म को मैं करने लगूंगा, अब मैं लॉग इन बूटस्ट्रैप फॉर्म्स, फॉर्म्स को मैं कह रहा हूँ जी शो एम्प्लॉइज, और इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, FM शो ऑल एम्प्लॉय, ये ऐड हो गया। ठीक है जी। अब जब क्या होगा, उस पर जब क्लिक करेगा एडमिन, पहले तो ये हाइड होना, ये तो पहले आपको पता होना चाहिए, इस LI जो पूरा LI है इसको हाइड कराना है आपने, वही चीज़ पहले इसको सर्वर साइड बनाना पड़ेगा, LI शो ऑल रन एट सर्वर एंड विजिबल फॉल्स, ये आपने कर दिया। क्लियर? अब मैं मास्टर पेज के पेज लोड पे जाता हूँ, डेट इज दिस वन, ये तो नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा एक और, इफ सेशन के अंदर जो नेम पड़ा हुआ है इक्वल टू क्या हो, एडमिन हो। ठीक है, अभी चेक में लगाया नहीं, अभी लगाना ये शो ऑल, क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। अब इस प्रोसेस को मैं क्या करूंगा, जहाँ पे सेट करूंगा जाके, ये जहाँ पे क्या हो रहा था, लॉग इन हो रहा था ना, उस पेज को दोबारा खोलता हूँ, मैं व्यू कोड में जाता हूँ, ये देखें जब वो यूजर लॉगिन होके आया है, ठीक है, ये तब की बात है। अगर वो यहाँ पे चेक लगा लेते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल इससे पहले एक चेक लगा लेते हैं हम कि इफ txt email डॉट टेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू क्या हो, एडमिन अंडरस्कोर gmail.com हो, एंड txt पासवर्ड डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या हो, एडमिन हो। तो उसका क्या मतलब होगा जी, एडमिन लॉगिन हुआ है। बाकी क्या होगा, अगर ये चीज़ वो एंटर नहीं करता तो कौन लॉगिन होगा, यूज़र या एम्प्लॉय। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो क्या करें जी, हम जाके ये सेशन और रिस्पॉन्स डॉट रीड राइट ये कर देंगे, और नेम की जगह मैं क्या कर दूंगा, स्टैटिक डाल दूंगा। मैंने खुद डाल रहा हूँ अभी स्टैटिक, आप अपने डेटाबेस के साथ भी करवा सकते हैं। मैंने क्या रखा हुआ है, नाम एडमिन रखा हुआ है। क्लियर हुई बात कि मैंने एक एडमिन का एक चेक लगा दिया कि अगर एडमिन को लॉगिन करवाना है तो उसके लिए लॉगिन करवा रहा हूँ, उसके सेशन के अंदर मैंने एडमिन रख दिया। ये एडमिन चेक हो रहा है कहाँ पे, मास्टर के सर्वर साइड पे मैंने ये लिखा हुआ है सेशन नेम इक्वल टू एडमिन है। अगर एडमिन है तो वो क्या होगा, जो लिंक शो ऑल वाला लिंक जो नजर आएगा ना, वो सिर्फ एडमिन को नजर आएगा, ना कि एम्प्लॉय को।
क्लियर। अब जरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने फ्लो भी बनाया ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, सेट हुआ है कि नहीं सेट हुआ। शेप की फूंके निकल रही है, क्या चल रहा है। एम शेप, अच्छा शो ऑल नजर आ रहा है, शो एम्प्लॉय नहीं नजर आ रहा। लॉग इन करता हूँ मैं एज अ एम्प्लॉय, लॉग इन करता हूँ, चलें जी पहले 1 2 3 नजर आया अभी, ठीक है जी। लॉग आउट, लॉग आउट किया, दोबारा लॉग इन पे गया, एडमिन gmail.com एंड एडमिन, ठीक है जी। एडमिन लॉग इन, शो ऑल, ठीक समझ आई बात की। कॉन्सेप्ट्स चेक करें, कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं एक वेबसाइट के अंदर, कि कौन सी चीज़ें एडमिन, क्योंकि वेबसाइट के अंदर एडमिन पैनल भी होता है। अभी वर्डप्रेस का है किसी को नॉलेज, लीम को है ना, लेकिन लीम तो सुन बैठा हुआ है। एडमिन होता है ना उसके अंदर, वो एडमिन क्या करता है, ठीक है तो आप जिसको जो आइटम हो, जिसको जो ईमेल भेजो उसका उसी उसको एक्सेस मिलती है। अगर आप सबसे लीज रेट हो तो सिर्फ अपडेट कर सकेगा और कुछ नहीं कर सकेगा। बहुत सारे उसमें फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो काफी इस तरह के तो होते हैं। ये वही चीज़ है, एडमिन में वही चीज़ है। अब एम्प्लॉय अपने आप को डिलीट तो नहीं कर सकता, उसको डिलीट करने की जरूरत है कोई नहीं। एक एडमिन ही उस वेबसाइट में जाके डिलीट कर सकता है, भाई ये चीज़ जरूरत नहीं है इसको पढ़ाओ, ठीक है। या फिर हम अगर चेंज आ जाता है कि हमारे प्रोफाइल में चेंज आता है तो वो एडमिन जाके चेंज करेगा। ये तो मैंने वैसे फ्लो बताया, लेकिन प्रोफाइल का चेंज हर किसी के पास होता है कि अपना नाम चेंज करना चाहता है, अपना ईमेल चेंज करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसा स्मॉल एप्लीकेशन लेके चलूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चीज़ों के। अच्छा, मैं अब शो ऑल एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा तो क्या हो, यहाँ पे सारे के सारे क्या नजर आने चाहिए मुझे, सारे एम्प्लॉय नजर आने चाहिए। वो किस फॉर्म में होंगे, ग्रिड में होंगे, ठीक है जी। अब मैंने ये करना है, ग्रिड उठानी है, वो टेम्पलेट से उठाते हैं जाके। चार्ट्स, फॉर्म्स, इंडेक्स, इंडेक्स खोलते हैं इसमें, इसमें पढ़ा देखें, चेक करें क्योंकि है पढ़ा। टेबल्स, हाँ टेबल्स, ठीक है। इसमें से कोई टेबल उठा लेते हैं, वो हम यूज़ कर लेते हैं, ये वाला। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कलर भूल गया ना यार। बस ये कर लेते हैं, ये बेसिक टेबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। या बूटस्ट्रैप टेबल यूज़ कर लें, ये कर लें, ठीक है। एक तो आप लोगों की फरमाइश है। अच्छा, क्या नाम था जी उसका, बॉर्डर टेबल, ठीक है। ये बॉर्डर टेबल, ये रो आ गया। ठीक है, शो एम्प्लॉय ग्रिड आ गया। अच्छा जी, और क्या करना है, ये हमारे पास एक रो है, ये रो आखिर तक जाती है। इस रो के अंदर मुझे वो, ठीक है जी, उस वो टेबल जो है, टेबल ये वाला टेबल है, इसको मुझे उठा के इधर डालना पड़ेगा, डेट इज दिस वन। अच्छा, अब मैं ज़रा जाकर रिफ्रेश करता हूँ कि देखते हैं इसने जो मेरा टेबल था वो डाला है इसके अंदर कि नहीं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास हाफ आ रहा है, मैं इसको फुल लेके जा रहा हूँ, फुल लेंथ पे लेके जाऊँ, तो कौन सी बूटस्ट्रैप क्लास लगाऊंगा, एल जी, और आगे ये आधे पेज पे है, इसका मतलब क्या है 6, तो पूरे पे लेके जाऊंगा तो क्या 12, सिंपल सी बात है। तो ये 6 होगा, इसको क्या कर दूं मैं 12,
ये लो, कितना टाइम लगा, मिनटों में हो गया। ठीक है जी। अच्छा अब उसको करें शॉर्ट, क्या करता है देखें, इसने उसको बिल्ड कर दिया है। ये देखें मोबाइल व्यू, जितना छोटा करें उसने टेबल भी उसके साथ ही छोटा करता जा रहा है। क्लियर है। अच्छा अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे फटाफट उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे क्या होगा, उसका नेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, उसका ईमेल रख लेते हैं, यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट रख लेते हैं, और यहाँ पे सैलरी। नेम, नेम के बाद क्या था, ईमेल, ईमेल के बाद क्या था, डिपार्टमेंट, और इधर क्या था, सैलरी। ठीक है। ASP.NET के अंदर आप मल्टीपल कंट्रोल्स होते हैं आगे वजह से, डाटा ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू पड़े होते हैं, लेकिन वो हैवी कंट्रोल्स होते हैं, मैं उस चीज़ को प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ खुद से आप अपना कंट्रोल बना लो, बेहतर है, और जल्दी रेंडर होता है। HTML उसने भी एज आ ब्राउजर पे जाके HTML में रेंडर होना है, तो एज कम्पेयर टू आप पहले से HTML सेंड कर दो उसे। बात समझ आ रही है। तो ये मैंने एक चीज़ बनाया, अब इसके अंदर मुझे टी बॉडी है और टी आर है। ठीक है, ये जो टी आर है ये मैंने वहाँ से सर्वर साइड से रेंडर करने हैं, क्योंकि वहाँ से कोड आना है ना, डेटाबेस से पॉपुलेट होना है। तो मैं करूँगा टी बॉडीज के अंदर जितना कुछ भी टी आर आए हुए हैं उसको मैं कर दूंगा क्या, खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैंने अब टी बॉडी के अंदर इसको रेंडर करना है। तो और रेंडर कहाँ से करना है, सर्वर साइड, सर्वर साइड से। ये क्लाइंट साइड है, उसको रनर मैंने सर्वर साइड, क्योंकि डेटाबेस कहाँ पड़ा होता है, डेटाबेस कैसे एक्सेस कर सकते हो, सर्वर साइड से। ठीक है, तो ये कंट्रोल मैं क्या करूंगा, उसको कैसे क्या करूंगा, पहले सर्वर साइड में लगाऊंगा। तो क्या करूंगा, इसको मैं आईडी दी, आईडी इक्वल टू TBL एम्प्लॉय। ठीक है, और उसको क्या करना है, रन एट सर्वर। ये लो, हमेशा जो भी आपने कंट्रोल सर्वर साइड पे यूज करना है उसको पहले सर्वर साइड बना लो, वो यूज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये रूल है। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ जाके, इसको वेरी बात है। अब जब ये एडमिन आएगा पे, इस पे ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेगा तो कौन सा मैसेज चलेगा सबसे पहले उस पेज का, कौन चलेगा, पेज लोड। परेशान हो गए सारे। मैं व्यू कोड किया इसका, ये आ गया। इसमें मैं क्या रखूं जी, क्या करना है मैंने, बताओ, मैं बाकी बोल गया। एम्प्लॉय को शो करवाना है। ठीक है, एम्प्लॉय को शो करवाने के लिए क्या करूंगा मैं, ओ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। वो क्या होगा, यूजिंग डेल ऑपरेशंस, ओ एम्प्लॉय। ठीक, डाटा टेबल, क्योंकि वहां से डाटा टेबल रिटर्न होगा। dt इक्वल टू एम्प्लॉय ऑपरेशंस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय। क्लियर, यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें, ऐसी फैच होता है रिकॉर्ड। अब मैंने क्या करना है, इसको वन बाय वन चलाना है। dt इज अ टेबल, तो टेबल के अंदर क्या होती है, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, वन बाय वन रो को इसके साथ बाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा जी, मैं लिखूंगा जी फॉर एज, पहले फैच करने के लिए कि डाटा रो को उठाओ, ओहो, डाटा रो इन dt डॉट रोज। फॉर इच लूप गाने का तरीका तो पता है ना आपको कि नहीं, प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, बस मैंने बता दिया था। अच्छा, रो कर लिया। अब क्या करेगा ये लूप, फॉर इच लूप कब तक चलेगी, जब तक सारे रिकॉर्ड नहीं हो जाते खत्म। तो ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक लगा लेते हैं कि वेरिएबल लगा लेते हैं, स्ट्रिंग TBL। मैं खुद ही एक बना रहा हूँ जिसके अंदर वो सारा कुछ बाइंड होगा, रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे अब HTML लिखूंगा, HTML जैसे आपने BR इधर लिखते थे ना आगे, अगली लाइन जाने के लिए। अब उस TD जो T बॉडी था उसके अंदर पहले क्या पड़ा, जो मैंने क्या रिमूव किया अभी T बॉडी में से, TR। ठीक है, इसका मतलब ये है कि TR वहां पे क्या रिप्रेजेंट करे, रो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जी TR। ठीक है, TR के अंदर क्या कौन सा टैग होता है, TD। ये ले TD कर दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज नजर आती है, कोई चीज आप डिस्प्ले कराना चाहते हो वो आती है। तो मैंने क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा क्लोज, यहां तक ये प्लस आया साइन, फिर प्लस, फिर डबल कोटेशन, और फिर ये चीजें बंद हो जाएंगी। TD बंद होगा, देन TR बंद होगा।
एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, पहले मल्टीपल कॉलम बाइंड तो कर लो फिर बंद करेंगे उसको। अच्छा, अब मैंने उस चीज के अंदर एक वैल्यू सेट करनी है ना, वो वैल्यू कहाँ से आ रही है? नेम जो है एम्प्लॉय का नेम कहाँ से आ रहा है? डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। उस डेटाबेस को हमने कैसे कहाँ पे सेव किया हुआ है? dt के अंदर। dt की एक रो को हमने कहाँ डाला हुआ है? रो के अंदर, ठीक है। तो उस रो को मैंने फैच करना है, रो को फैच करके उसका कॉलम नेम ये, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे नेम फैच करके यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क क्या है? अब मैंने इसी लाइन को यूज करते हुए आगे चलते जाना है। मैं यहाँ लगाऊंगा प्लस, फिर डबल ऑपरेशन, फिर टी स्टार्ट हुआ। समझ आ रही बात कि नहीं? मुश्किल तो नहीं है, मैं सिर्फ सिर्फ HTML लिख रहा हूँ बस। HTML जिसको आती है वो ये काम कर सकता है आसान से। अब अगला क्या था? एम्प्लॉय था, ओ एम्प्लॉय कर रहा हूँ, ईमेल था, ईमेल लिख दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस लाइन को, ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट था, देन क्या है? सैलरी। बस ओके, ओके हो गया। अब सारे कॉलम हो गए, तो अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? रो को बंद करने की। ये अब मैंने बंद किया रो को। नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? तो 100 भी बना सकते हैं आप। तो वो आप सोचना पड़ेगा। मैं रन टाइम मुझे सोल्यूशन आ गया इसका। ड्रग रिड्यू तो मैंने बताया कर सकते हैं यूज, मैं भी यूज कर सकता था, लेकिन उसकी वजह नहीं है, मजा नहीं आता काम करने का। उसमें अपने कंट्रोल्स, उसके अपने इवेंट्स है, उसके अपने पोस्ट बैक्स है, वो पेज को हो हैवी कर देता है। अब जितने, अब एमवीसी देख लो, एमवीसी में तो ये नहीं है, डाटा ग्रिड व्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिस्ट व्यू भी नहीं है। तो ये आपके लिए मैं उस अप्रोच पे लेके जा रहा हूँ जिधर आपने एमवीसी यूज करें, तो फिर इस अप्रोच से लेके चलो। ये अगर सीखोगे तो एमवीसी सीख सकोगे, ठीक है। अगर वही ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चलोगे तो फिर तो मुश्किल है कि आप एमवीसी सीखो, ठीक है जी। ईमेल आ गया, देन क्या है? डिपार्टमेंट। अब क्या करूँ? डिपार्टमेंट, ये तो आईडी है, तो आईडी शो कराएगा मुझे। हाँ जी, हूँ ना। आप क्या करें? कौन बताएगा इसका सोल्यूशन? पहले ये देखते हैं कि बाइंड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, ये अब मैंने इस वेरिएबल के अंदर क्या किया था, बार बार जो चल रही थी लूप, इसको कंकैटिनेट कर रहे हैं, तो कंकैटिनेट के लिए मैं ये करूंगा, प्लस इधर भी लगा दूंगा। क्यों? पिछले भी साथ बाइंड करता जाएगा, पिछली रो फिर अगली रो, फिर पिछली रो फिर अगली रो, ये सारा बाइंड करेगा। तो इस TBL वेरिएबल के अंदर सेव हो गया। अब इस TBL वेरिएबल के अंदर मैंने जो टी बॉडी के अंदर आईडी दी हुई थी ना, तो क्या काम किया? TBL एम्प्लॉय डॉट इनर एस्टीमेल, जो मैंने आपको बताया था, उसकी इनर एस्टीमेल चेंज कर सकते हो, उसके अंदर TBL सेंड कर दूंगा मैं। बस, सिंपल, खत्म। ये आपका पूरा काम हो गया, आपने शो करवा दिया डाटा। अंदर उसके अंदर जो टैग है, उसके अंदर जो एस्टीमेल लिखोगे आप, वो ठीक है। क्या था जी? लॉगिन करके जाना है, एडमिन, एडमिन, लॉगिन हो गया, एंड शो एम्प्लॉय आ गया। एक ही रिकॉर्ड था तो एक रिकॉर्ड नजर आ रहा है उसमें। पल्ले बड़ी बात कोई मुश्किल है? कितना टास्क मुश्किल है? सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस वो आपने लगाते जाना है। एस्टीमेल, सिंपल एस्टीमेल मैंने जनरेट करके उसके अंदर रिकॉर्ड शो करवाया, ठीक है। डन, गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब क्या रह गया? डिपार्टमेंट। हाँ, मैं कह रहा था डिपार्टमेंट का सोल्यूशन बताना है। ये वन शो कर रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे नेम आना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट का, कंप्यूटर साइंस का। तो कहाँ पे जाके मैं ऐसा चेंज करूँ कि यहाँ पे नेम आ जाए उसका? टेबल के अंदर, टेबल के अंदर तो आईडी पड़ी हुई है। आईडी से कैसे करेंगे? हम्म, समझ नहीं आई बात की। यहाँ आईडी जो है, आईडी जो उसका नाम चेंज कर दिया। तो वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे उसका हमने देखे प्राइमरी, प्राइमरी की को फॉरेन की बनाया हुआ है एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है। तो मैं, मुझे चाहिए, जब मैं क्यूरी लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे इस बंदे के नाम, पता, एड्रेस और डिपार्टमेंट चाहिए। तो कैसे आप डेटाबेस की, डेटाबेस का सवाल है, बताओ, डेटाबेस का सवाल है, कैसे करोगे इसको? किसका प्रोसेसर बंद हो गया चलना? सबका है? चलो ये आखिरी टास्क है, आगे नहीं करते।
ये बताओ, बस फिर खत्म करते हैं। अच्छा ये लीजिए कोड ओपन हो गया। फाइल ही बता दें कि जिस फाइल पे जाने में, उधर फाइल पे चले जाता हूँ। हाँ 1 में करनी है चेंजेस, तो कहाँ पे करेंगे? 1 कहाँ नजर आ रहा है? टेबल को छेड़ नहीं सकते, टेबल का तो नहीं छेड़ना हमने। एंटिटीज एम्प्लॉय में, ये जो एंटिटी एम्प्लॉय में चला गया, तो मैं क्या करूँ? मैंने डेटाबेस का सवाल पूछा था कि कैसे लेके आऊंगा मैं रिकॉर्ड। वो तो ड्रॉप डाउन के लिए यूज कर रहे हैं हमें। डिजाइन किसका? यार इस तरह ना खोलो, ये पता है नहीं है नहीं। दो टेबल्स को जब आपने ज्वाइन करना हो तो कौन सा आप क्या करते हो, कहाँ काम करते हो? दो टेबल को जोड़ना हो, दो टेबल से रिकॉर्ड लेके आना हो तो क्या, कौन सी टेबल बना हुआ नहीं है डिपार्टमेंट का? और कौन से बनाऊं मैं? आगे लिखो स्पॉटी डिपार्टमेंट टेबल। हाँ दो टेबल है ना, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, दो टेबल है, इनको कैसे मैं करूँ? दोनों से रिकॉर्ड है, दोनों को सिलेक्ट ही किया हुआ है, रिलेशनशिप बना हुआ है ना। भाई इनर ज्वाइन नहीं पढ़े कभी? इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ये वो तो डेटाबेस में पढ़ा क्या है? यही नाम है, ज्वाइंस नहीं पढ़े? ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। जी जी ये ज्वाइंस रिलेशनशिप है ना, तो रिलेशनशिप को आप कैसे डिफाइन करते हो? कोई क्यूरी बनाई नहीं है रिलेशनशिप की कोई? हाँ, तो रैकल में इनर ज्वाइन नहीं आता। अभी नेट खोलो मैं तो बताता हूँ रैकल में है ज्वाइन की नहीं। ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा। तो 1 to मैनी पढ़े ना, उसको ज्वाइन कर कुछ बताने के लिए उन्होंने क्यूरी सी बनाई हुई है कि दो टेबल्स के अंदर कैसे डाटा फेच करना है। अब मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल बनाता हूँ, मैंने दो टेबल से डाटा फेच करना है, तो मैं जाऊंगा जी वही एम्प्लॉय के अंदर, ये जो मैंने क्यूरी बनाई हुई है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जो सारे एम्प्लॉय लेके आ रहा है वो, इधर मैंने दो टेबल्स को ज्वाइन करना है, दोनों डाटा उठा के लाए विद उसकी डिपार्टमेंट आईडी के साथ। तो मैं यहाँ पे इसकी क्यूरी चेंज कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मैंने यहाँ पे कर दिया ऑब्जेक्ट क्रिएट दैट इज ई, और मैंने फिर किया जी इनर ज्वाइन किसके साथ कर रहे हो? डिपार्टमेंट के साथ, उसका नाम मैंने दे दिया डी। ऑन किसकी बेस पे? ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, बस दैट इज दिस इज द रिलेशनशिप है। क्या समझ नहीं आई? सिंपल सिंपल बताया ना उसने कि इस एम्प्लॉय को और इस एम्प्लॉय को दो टेबल्स को उठा लो, किसकी बेस पे? ये आईडीज की बेस पे, जहां जहां 1 1 पड़ा होगा वो उठा लेगा, 2 2 पड़ा होगा वो उठा लेगा, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट स्टैरिक का मतलब जब स्टैरिक कर दिया, एक लिख दिया स्टैरिक, उसने एम्प्लॉय के भी सारे कॉलम उठा के ले आएगा और डिपार्टमेंट के भी सारे कॉलम उठा के ले आएगा। अब मैं जाके सिर्फ सिंपल क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अब डिपार्टमेंट के सारे कॉलम आ चुके हैं तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे नेम। सिंपल सा ये काम था, और आप लोग वो भी नहीं कर सके, अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है। ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस आ गया बस।